सत्साई जी, जय हो बंदी छोड़ के। क्या आप भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर मनमानी पूजा कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति करने से मना करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति ही करवाते हैं स्टार्टिंग में। जैसे हम अपने स्कूल जाते हैं, पहली दूसरी तीसरी कक्षा में जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारे स्तर बढ़ते रहते हैं, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी हमें पहली कक्षा से हमें ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि जो हमारे जो धर्म ग्रंथ, हमारे जो शास्त्र है, उसमें जो देवी देवता है हमें उनका ऋण चुकाना होता है। जो ये 3 लोग हैं, इनका हमें जब ऋण चुकाएंगे तभी हम ये जन्म मरण से छूट पाएंगे। और ये कब होगा? जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। शुरू में हम भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं क्योंकि हमें इनका ऋण चुकाना होता है। जब हम इनका ऋण चुकाएंगे उसी के बाद हम जन्म मरण से छुटकारा पा पाएंगे। और ये बात हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। बस फ़र्क इतना सा है, हमें पढ़ना होगा और देखना होगा। भगवान ने जो हमें ये पुस्तकें पढ़ने के लिए हमें जो ये ज्ञान दिया है और जो हमें ये बुद्धि दी है, ये इसीलिए दी है कि आगे जो समय में बच्चे आएंगे, आने वाले समय में इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पढ़ लिखना जानते हैं, ये अपने ग्रंथ खोल के देख सकते हैं। तो आइए आप भी अपनी भगवत गीता खोलिए। मैं आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ ये लिखा हुआ है कि जो हम ये मूर्ति पूजन करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करके हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, वहाँ पे जाके एक तरफ को संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरुदेव का सत्संग लगाए, दूसरी तरफ को पुस्तक खोल के अपने आप देखें। और आपको फिर भी समझ नहीं आ रही संस्कृत तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको वो आपका मीनिंग बता देंगे। हमारी भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में व अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15, यहाँ तक कि हमारे यजुर्वेद में भी लिखा गया है। यजुर्वेद के अध्याय 32 मंत्र 3 में और अध्याय 40 मंत्र 9 में दिया गया है। देखिए, हम सभी की अपनी अपनी धारणाएं भगवान के लिए, ठीक है, पर हमारे शास्त्र ही कह रहे हैं कि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो शास्त्रों में ये चीज़ लिखी है कि जो कबीर परमात्मा है वही पूर्ण परमात्मा है। अगर हम कबीर परमात्मा जी की भक्ति करेंगे तब हमें मोक्ष मिलेगा। देवी देवताओं की भक्ति करके हमें जन्म मरण मिलेगा। हमें मतलब हम देवी देवताओं की भक्ति करेंगे तो हम देवी देवताओं के लोक जाएंगे, बस वहीं तक सीमित रहेंगे। जब हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे उसके बाद वापस इस लोक में आ जाएंगे, फिर हम मनुष्य, मकोड़े, जानवर ये बनेंगे फिर हम। और मनुष्य हमारे से बहुत दुर्लभ जीवन होता है, ये बार बार कभी नहीं आता, ये एक बार मिला है और भक्ति के लिए मिला है। अगर पूर्ण परमात्मा पकड़, मेरा मानना तो ये है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और जाके देखें कि वो ऐसा क्या बता रहे। तो जिज्ञासा तो हुई होगी थोड़ा सा सुन के। पूरी जानकारी और शास्त्रों के ठोस प्रमाण देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि वो परमात्मा कौन है जो हमें मोक्ष प्रदान करेगा। शाम के समय 7:30 बजे साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। वहाँ से भी आपको समझना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़े। उसमें सभी हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र सभी का निचोड़ लिखा गया है। उसे पढ़े और अपने जीवन का कल्याण करें। अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनते रहे। कबीर वेद हमारा भेद है, मैं वेदों के माही, जौन वेद को मैं लखूँ वो वेद कतहु नाही। सत्साई जी।